हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीक हेल्थ विजडम। मैं डॉक्टर तुशी। तो यहाँ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एक रिव्यू लेने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी और किफ़ायती बुक का। ठीक है, तो ये जो है बुक है मैनुअल ऑफ मुलिगन कंसेप्ट। एज यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पर बुक को एक बार फ्रंट कवर दिखा देती हूँ। तो ये मैनुअल ऑफ मुलिगन कंसेप्ट है। ये बुक पे मेरा क्या ओपिनियन है और आपको इसे लेना है नहीं लेना है, तो ये हम आज देखेंगे। दूसरा, ये जो स्पेशली वीडियोस है ये किनके लिए है, ये उन सब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, मतलब बेसिकली ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ही है। ओके, क्योंकि मुलिगन्स जो होते हैं, मुलिगन और मैटलेंस जो टेक्निक्स होते हैं ये की होते हैं। ठीक है, ये जादू होता है, ये मैजिक होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ की स्किल्स बिल्कुल स्किल्स अच्छे से हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो ये बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, चाबी है, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट की चाबी होती है। तो आप अपने कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, कहाँ से क्लियर करें, बुक सही है नहीं है, क्या लैंग्वेज है किताब का, और किस आपके हिसाब की है नहीं, आपको पढ़ना चाहिए नहीं, कितनी किफ़ायती है और क्या एडिशनल बेनिफिट्स है इस बुक से, वो भी हम यहाँ देखेंगे। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे हमारे पास एक किताब है। ओके, सो हमारे पास यहाँ किताब है, बुक का नाम है मैनुअल ऑफ मुलिगन कंसेप्ट। मैं इस बुक का लिंक कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, मैं इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिंड कमेंट के अंदर दे दूँगी। ओके, अमेज़ॉन से परचेज्ड है ये। सो जय हो अमेज़ॉन की, मेरे बड़ा काम आता है ये। तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्राइस भी है, ठीक है, एक्सेप्टेबल प्राइस है, तो आप देख लीजिएगा किताब। तो मैनुअल ऑफ मुलिगन कंसेप्ट है ये। और ये यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था इस किताब में, वो ये है, यहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं मुझे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू डिलीवर मैनुअल थेरेपी बेस्ड ऑन मुलिगन कंसेप्ट। अब स्टेप बाय स्टेप, ये जो सेंटेंस है ना, स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो इस सेंटेंस ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया था कि स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे। मतलब इसके अंदर मैंने जो इससे पहले बुक का जो आपको वो दिया था, रिव्यू दिया था, ओपिनियन दिया था खुद का कि इसे लेना है नहीं लेना, मैं अच्छी बुक का ही ओपिनियन यहाँ लेकर आती हूँ। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे लाइन यहाँ लिखी हुई है, इसने मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया था क्योंकि चीज़ की पॉइंट्स में ही अच्छी लगती है, तभी चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा पिक्चर लगा के हमें शो कर रखा है कि किताब कैसे अंदर से होने वाली है। ये बुक जो है डॉक्टर दीपक कुमार जी की है, जो CMP और PhD लेवल के डॉक्टर हैं। और यहाँ पे इस पिक्चर से हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ ये एनाटमी भी कहीं ना कहीं, सरफेस एनाटमी भी क्लियर करता है, मुलिगन सरफेस एनाटमी भी क्लियर करेगा। और यहाँ पे थेराबैंड एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें जो हैं, ये किस एक्सिस प्लेन के अकॉर्डिंग जो है मुलिगन कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, वो चीज़ यहाँ क्लियर रहने वाली है। और ये कैप्री फॉर फिजियो की जो है रिवाइज्ड एडिशन है। ओके, एंड यस, ये कैप्री फॉर फिजियोस की है। ठीक है, ओके, सो हम ये अनबॉक्स कह रही हूँ, हम ओपन करते हैं। सो गाइज, ये जो बुक है ये मैनुअल ऑफ मुलिगन कंसेप्ट है, या मेरा नाम भी लिखा है, मैं बुक का नाम लिख देती हूँ, डेट डाल देती हूँ। ये मैंने तो 2023 फैब में लिया था। 2023 मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। और फरवरी 2023 में लिया था। और ये बुक मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ा। मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं फेंक रही कि मैंने पूरी बुक घोल के पी ली, नहीं, और भी किताबें पढ़ती हूँ मैं, लेकिन इस बुक का मैंने जितना पढ़ा, जितना काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें कवर अप करी इस बुक से 1 साल के अंदर। काफ़ी मतलब हाफ ऑफ द बुक है ये मेरी कवर्ड है बड़ी अच्छे से, तो मैं इसलिए इसका रिव्यू लेकर आई। तो यहाँ पे ये बुक आप देखेंगे, फर्स्ट पेज आ गया। तो यह कैप्री फॉर फिजियो का जो फुल फॉर्म है, यहाँ कैप्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल थेरेपी है, जो न्यू दिल्ली इंडिया में है। ठीक है, तो ये वहीं का ही जो है कंसेप्ट है, वहाँ डॉक्टर दीपक कुमार जी ने ये बुक ईजाद की थी। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक्नॉलेजमेंट एंड डेडिकेशंस है जो हर किताब में होते हैं। ओके, यहाँ ऑथर के बारे में दे रखा है, ये है दीपक कुमार जी, डॉक्टर दीपक कुमार जी। ठीक है, सो यहाँ पे इन्वेंटर्स के बारे में दे रखा है, ये इन्वेंटर है बुक के। ओके, कंसेप्ट इन्वेंटर है ये, और इनका नाम है ब्रायन आर मुलिगन्स। ठीक है, तो जो जिनका ये टेक्निक है, और यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स की पिक्चर्स हैं और एक्नॉलेजमेंट्स आ गया। ओके, कुछ प्रेफरेंसेस है, और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्लेमर है। और यहाँ डिस्क्लेमर में क्लियर कट ये शब्द कह दिया गया है कि ये जो टेक्निक होती है ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, सिक्वेंशियल मैनर्स में है, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसे एक्सप्लेन किया गया है एक्सपीरियंस बेस्ड। ओके, और इसको
पढ़िए समझिए, लेकिन अदर किताब से भी आप कंपैरिजन करके ही चीज़ों को अप्लाई कीजिए, ठीक है। सिर्फ इसे पढ़ के एनाटॉमी क्लियर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये इन्होंने वहाँ डिस्क्लेमर दे दिया है। विच मीन्स ये बुक जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप इसके साथ में एनाटॉमी का कोई टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, ठीक है। आप एटलस ले सकते हैं, BD चौरसिया ले सकते हैं जो एक यूनिवर्सल किताब है, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दे रखी थी, कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, एक तो इस लाइन ने और एक इस लाइन ने, एक इस पेज ने। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रीड दिस बुक। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि इस किताब को पढ़ना कैसे है। आई मीन ये मैंने पहली बार किसी किताब में इस तरह का पेज देखा है कि हाउ टू रीड दिस बुक। तो इन्होंने बता रखा है कि जो यहाँ ब्लू लाइन है वो ट्रीटमेंट प्लान को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ ग्रीन लाइन जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, ग्लाइडिंग की डायरेक्शंस बता रहा है। यहाँ पे अगेन ये ग्रीन लाइन फिर डायरेक्शन बता रहा है, और रेड डॉट जो है ये स्टेबलाइजेशन बता रहा है कि स्टेबल कहाँ से करना है। जैसे अगर एक हाथ से हम जो है डायरेक्ट ग्लाइड देने वाले हैं तो दूसरे हाथ से स्टेबल करेंगे, तो स्टेबल का जो मूवमेंट है उन्होंने रेड से दे रखा है, ओके। रेड एरो जो है वो स्टेबलाइजेशन की डायरेक्शन को बता रहा है। वाइट एरो जो है वो मूवमेंट एंड प्लेन्स को, मूवमेंट प्लेन को बता रहा है। और जहाँ पे इस तरीके के पॉइंट्स दे रखे हैं वो अटेंशंस गिवन बता रहा है कि अटेंशन यहाँ देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कि आगे इस किताब में इस तरह के इमेजेस और साइंस को लेके आप कंफ्यूज ना हो, वो साइंस यहाँ क्लियर कर दिया गया है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव थिंग, ओके। यहाँ कंटेंट बात करते हैं कंटेंट्स की, जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ओके सॉरी, हाँ। तो यहाँ कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट्स में यहाँ पे आपको दिखेगा कि चैप्टर्स दे रखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है। चैप्टर 1 में सारा सर्वाइकल कवर्ड है, ओके। सारा सर्वाइकल कवर्ड है 1 to 34 पेजेस में, फर्स्ट से 34 पेजेस तक यहाँ सर्वाइकल स्पाइन कवर्ड है, विच मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना। 1 to 34 पेजेस बहुत सारे पेजेस होते हैं, 34 पेज बहुत है ना, 34 सरफेसेस, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 17 या 18 पेजेस जो है सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन को, ऐसे सिंगल पेज 17-18 पेजेस सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन को दे रखा है, विच इज़ वास्ट, ओके। काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी एक्सप्लेनेबल है वो, ओके। यहाँ पे हमें नैक की टेक्निक्स है, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स नेक्स की टेक्निक है, स्नैक्स की टेक्निक्स हैं, फंक्शनल स्नैक, सर्वाइकल MWM, फिस्ट्रिक्शन कैसे होता है, सेल्फ स्नैक्स कैसे कहते हैं, सेल्फ स्नैक कैसे करते हैं, मतलब पेशेंट को कैसे बताए कि स्नैक अच्छे से हो सके सेल्फली, वो घर पे कैसे करे, अगर वो रोज़ नहीं आ सकता घर पे कैसे करे और उसको इंजरी भी ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी, वर्टाइगो स्नैक, मतलब अगर पेशेंट आपके पास बहुत सारे चक्कर लेकर आ जाता है तो उसको इमीडिएटली आप कैसे सही करें। वेरी वेरी इंप्रेसिव बुक, ओके। सर्वाइकल का पार्ट यहाँ बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत अच्छा है, ओके। नेक्स्ट है, हाँ एक और चीज़ है इसके अंदर एडिशनल, मैंने बोला ना मैं इसकी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हैं इस किताब के। तो सर्वाइकल के पॉइंट में, सर्वाइकल के सेक्शन में या एडिशनल आपके वो बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक इन सब का असेसमेंट भी दे रखा है कि कैसे करते हैं, कि हेडेक ही है या सर्वाइकल है या कुछ और है, ओके। यहाँ पे थोरैक्स का इन्होंने देखो, मैं कार्डियो पल्मोनरी में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो इसलिए मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो थोरैक्सिक स्पाइन में गया कि रिप मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं, रिप्स के लिए कैसे करते हैं। तो MWM जो है यहाँ पे रिप्स का बहुत अच्छा दे रखा है। MWM के स्नैक्स फॉर थोरैसिक स्पाइन एंड फर्स्ट रिप MWM वेरी इम्प्रेसिव। और यहाँ पे लंबर स्पाइन जो कि ईच एंड एवरी फिजियोथेरेपिस्ट को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैक्रोइलियक स्पाइन जो बहुत कॉमन कंडीशंस है, ठीक है, उसके लिए हिप मूवमेंट्स, नी जॉइंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं हर चीज़ को ज़रूरी बोले जा रही हूँ ओके। तो एंकल्स हो गए, फुट कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ओके, शोल्डर जॉइंट्स हो गए यहाँ पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बुक। और एल्बो एंड फोर आर्म्स की ग्लाइड्स MWM आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये चीज़ हो गई। तो रिस्ट हैंड तक इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे MWM का कवर्ड है, ओके। और अब यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट्स हम आपको बताते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ चैप्टर 11 है, टेपिंग की टेक्निक्स, ठीक है। स्कैपुलर, लंबर, रिस्ट, PIP, DIP, टेनिस, स्कैक्रोइलियक नी जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकल, रेट्रोकैल्केनियन बर्साइटिस, प्लांटर फैसाइटिस, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट एंड मिसक्लेनियस टैपिंग टेक्निक्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन होल सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो है टैपिंग का बहुत अच्छा, मतलब ये एडिशनल बेनिफिट्स है। जैसे मैंने इससे पहले सरफेस एनाटॉमी की किताब में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स
बेनिफिट्स बताए थे रेडियोलॉजी के, यहाँ पे भी इन्होंने एडिशनल बेनिफिट्स दे रखे हैं। टेपिंग की टेक्निक दे रखी है, सेक्शन दे रखा है पूरा, एंड जो पेजेस हैं वो 189 से 202 तक है, विच मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 to 15 पेजेस यहाँ कवर्ड है, ठीक है, 12 पेजेस यहाँ कवर्ड है। तो 12 पेजेस में टेपिंग टेक्निक सिखाना अच्छी बात है। यहाँ पे दूसरा इन्होंने पीआरपीस की टेक्निक्स को दे रखा है, पेन रिलीजिंग फिनोमिना कैसे किया जाता है वो यहाँ एक सुपर एडिशनल बेनिफिट, सुपर एडिशनल ये वाला जो चैप्टर 12 है ये आपको इतनी आसानी से पेन रिलीजिंग फिनोमिनन आपको किसी भी जगह नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से, जो इस बुक ने हमें कितना ईजिली प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट द कैमरा, हिल गया था मेरे हाथ से। ओके, तो यहाँ पे जो है चैप्टर 13 दे रखा है न्यूरोडायनेमिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। न्यूरोडायनेमिक्स के लिए अलग से भी किताबें आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं यहाँ पे किसी बुक का ऐड नहीं कर रही कि न्यूरोडायनेमिक्स वो पढ़ो एंड फलाना ढिमाका और इतने पैसे की मिलती है। मुझे इतना पता है कि बहुत कॉस्टली है, क्योंकि मैंने न्यूरोडायनेमिक्स को ख़रीदने का सोचा था, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने ये लिया। ओके, और बुक जो मुझे बेस्ट लगा उसका प्राइस इतना हाई था कि मैंने उस बुक को दूसरे तरीके से मतलब प्रिंट वगैरह करवाया फिर, ठीक है, अलग तरीके से बुक को प्रिंट करवाया, मैटर्स जो है कलेक्ट किया, अलग अलग जगहों से मैटर्स कलेक्ट किया और अपना खुद का बुक तैयार किया न्यूरोडायनेमिक्स को लेके। बट व्हेन आई परचेज दिस बुक और मैंने यहाँ पे देखा चैप्टर 13 में न्यूरोडायनेमिक्स, मैं सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि ये का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो ये सुपर से ऊपर सरप्राइज हो गया, बेनिफिट्स में चला गया, ठीक है, स्नैक सब कुछ, स्नैक के साथ में स्पाइनल मोबिलाइजेशन, न्यूरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पे, ट्रस्ट मी। ओके, सो यहाँ पे आ गया, ये तो था आपका सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था बुक का। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देती हूँ, एक हम कोई भी एक टॉपिक निकाल लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि की पॉइंट में इन्होंने कैसे दे रखा है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं हम सर्वाइकल स्पाइन को लेके, जिसके अंदर फर्स्ट टेक्निक है नेचुरल एपोफिसल ग्लाइड्स, विच मीन्स नेक्स की टेक्निक। अब मैं अभी, अगर आपने मेरी एक एक अल्फाजों पे ध्यान दिया है तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक चीज़ बता रही थी कि लाइक एरो का मतलब होता है पॉइंट, ग्रीन लाइन का मतलब है डायरेक्शन मूवमेंट डायरेक्शंस हैं, ठीक है, रेड डॉट का मतलब है स्टेबलाइजेशन, है ना, कुछ कलर कोडिंग्स बता रही थी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ें दे रखी है। देखो यहाँ पे हाथ बना रखा है एक पॉइंट करता हुआ, यहाँ ब्लू लाइन्स हैं, यहाँ ब्लू लाइन्स हैं, यहाँ ब्लू लाइन्स है, जो इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। ओके, उन्होंने पहली पेज पे चीज़ क्लियर कर दी। नेक की टेक्निक बिल्कुल पॉइंट वाइज है, जैसे कि नेक्स आर स्मॉल एम्पलीट्यूड मल्टीपल रिदमिक मिड रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि ये मोबिलाइजेशन के अंदर कौन से ग्रेड के अंदर स्नैग आता है वो इन्होंने यहाँ क्लियर करा है फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद देयर आर अ माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैनुअल थेरेपी, दीज आर द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैनुअल थेरेपी। अब ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, मॉडरेट है या मैक्सिमम है, वो चीज़ इन्होंने यहाँ क्लियर कर दी है, ठीक है। और इंडिकेशन, इवन इंडिकेशन इज़ द बेस्ट थिंग हियर। तो यहाँ पे इंडिकेशन बता रखा है कि ग्रॉस रिस्ट्रिक्शंस, जब रेंज ऑफ मोशन में ग्रॉस रिस्ट्रिक्शंस आने लगे तब आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो इन्होंने बता रखा है पॉइंट वाइज चीज़ है। और यहाँ पे जो है पिक्चर प्रेजेंटेशंस हैं, यहाँ पे पिक्चर प्रेजेंटेशंस देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक व्यक्ति है जो इन्होंने पिक्चर प्रेजेंटेशन में बता रखा है कि पेशेंट की पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या होती है, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या है, पोजीशन ऑफ द हैंड्स क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, यहाँ पे एनाटमिकल पोजीशंस क्या हैं। तो अगेन ये सरफेस एनाटमी इसके लिए आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसका रिव्यू मैं इससे पहले दे चुकी हूँ, आप सरफेस एनाटमी वहाँ भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी एज वेल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक एडिशनल बात क्या आई है जो बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का साइन दे रखा है, थम्स डाउन का साइन दे रखा है, वो ये बताने के लिए कि क्या आपको नहीं करना, कहाँ थेरेपिस्ट गलती करता है, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो चीज़ यहाँ क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंटायर बुक जो है कवर्ड है। ओके, सो 1 सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे देखो इधर इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें दे रखी है ग्लाइडिंग्स को लेके। ओके,
ओके राइट। सो ये थी हमारी बुक, ठीक है, ये थी हमारी बुक मैनुअल थेरेपीज मुलिगन्स की, मुलिगन्स कंसेप्ट्स के ऊपर ही किताब है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बुक का लिंक मैं दोबारा बता देती हूँ, इस बुक का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस बुक को देखिए, रिव्यू उसको गूगल कीजिए, देखिए, बुक के रिव्यूज़ पढ़िए, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।